दशरथ जी ने हरिश्चंद्र बड़े बड़े पराक्रमी राजा सूर्यवंश में हुए हैं। राजा नभग, राजा रघु, हरिश्चंद्र जिन्होंने अपने प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए अपने आप को बेच डाला। सारा साम्राज्य तो बेच ही दिया, सारा साम्राज्य तो दान कर दिया। उसके बाद भी जब स्वयं को भी बेचने की बारी आई तो हिचकिचाए नहीं। अपने पुत्र की, अरे कहाँ तक कहूँ, अपने पुत्र राहुल के लिए उन्होंने उससे उसकी दाह संस्कार करने के लिए भी कर मांगना पड़ा तो मांगा। और उनकी पत्नी ने वहां पर कर के लिए अपनी ही वस्त्र की चीरा को फाड़ करके दिया। ऐसे धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र जिस वंश में हुए, उनके वंश में आए हैं रघु, उनके वंश में आए हैं महाराज दशरथ। दशरथ में सभी रथों के महारथी हैं। दशरथ देवराज इंद्र के साथ देवासुर संग्राम में उनके साथ चलने वाले हैं। उस रथ में इंद्र की गद्दी में आधा भाग राजा दशरथ का है। देवराज की गद्दी में आधा हिस्सा 50% शेयर महाराज दशरथ का है। ऐसे देवराज, ऐसे पराक्रमी महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर इनकी कोई पुत्र नहीं। गुरुदेव के पास पहुंचे एक दिन, जब मुकुट टेढ़ा हुआ, सामने शीशे पर देखा कि मुकुट को सीधा करते हुए कान के बाल भी सफेद हो गए। श्वेत केशों को देख करके चिंता हुई कि इतने हमारे पवित्र कुल में, जहाँ जो कुल आज तक पूरी पृथ्वी की निष्काम रूप से सेवा करती आ रहा है, सारी प्रजा की जिसने निष्काम भाव से पोषण किया हो, उसका संरक्षण किया हो, इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं होगा क्या? चिंता हुई, गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, राजा वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन मैं तो आज तक इंतजार ही कर रहा था कि आप आकर के पूछो, आपने कभी पूछा नहीं। अब आप आए हो तो भाव बैठो, मैं आपको बताऊं। तुम जाओ किसी और के पास नहीं, अपने जमाई के पास जाओ। तुम्हारे जमाई हैं, तुम्हारे दामाद हैं कौन? ऋषि श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ नारायण स्वयं चरु लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए। यज्ञ नारायण ने उस चरु को, खीर को राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने अब एक भाग माता कौशल्या को दिया, दूसरा भाग माता कैकेयी को दिया। दोनों रानियों ने अपना एक अपने हिस्से का एक अंश महारानी सुमित्रा को प्रदान किया। और तीनों रानियों को चरु की प्राप्ति हुई और तीनों को गर्भ धारण हुआ। स्वयं आज भगवान श्री हरि नारायण, श्री हरि चतुर्व्यूह रूप लेकर के आज प्रकट हो रहे हैं। अयोध्या की नगरी में सारा वातावरण शुद्ध हो चुका है, सारी ऋतुएं अनुकूल हो गई हैं। न मध्य दिवस अति शीत, न घामा, न तो ज्यादा ठंड है, न तो अति गर्मी है। बिल्कुल चैत्र मास का महीना है, शुभ शुक्ल पक्ष है, नवमी की तिथि है। नवमी की तिथि के मध्य भाग में, मध्य दिवस में, जैसे ही भगवान ने शिव नक्षत्र को जाना है, भगवान ने आज अयोध्या के मंदिर में, कौशल्या माता के मंदिर में, उनके निज कक्ष में आज भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप धारण करके अवतार लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भये प्रकट कृपा।